नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। सुल्तानपुर जनपद में 7 वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हैरानी की बात तो ये है कि यह घटना 4 दिन पहले हुई थी, लेकिन परिजन समझ ही नहीं पा रहे थे। वहीं डॉक्टरों की सलाह पर परिजनों ने पुलिस कप्तान से शिकायत की तो परत दर परत अपने आप खुलना शुरू हो गई। फिलहाल दुष्कर्म के आरोपी दरिंदे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही पीड़ित बच्ची के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। दरअसल मामला दोस्तपुर थाना क्षेत्र का है, जहां बीते 8 जुलाई को इसी गांव के रहने वाले दरिंदे ने गांव की 7 वर्षीय मासूम को अपनी हैवानियत का शिकार बना डाला। बच्ची घर पहुंची तो परिवार वाले उसे समझ ही ना सके। उन्हें लगा कि बच्ची को चोट लग गई है। परिजन उनका इलाज कराने पड़ोसी जनपद अंबेडकर नगर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे जानकारी दी कि बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है और उन्होंने पुलिस से शिकायत करने के लिए परिजनों को कहा, लेकिन लोक लाज के भय के चलते परिजन शांत हो गए। लेकिन इधर बच्ची की तबीयत लगातार बिगड़ती गई। बच्ची के माता पिता घर नहीं थे और वो इलाज कराने के लिए जिला अस्पताल गए थे अंबेडकर नगर में। उसके दोनों बच्चे स्कूल गए थे और उसकी छोटी बेटी उसको रामकिशोर हरिजन ने पिता भुलेसर उसको कटिया मछली मारने के बहाने तालाब पर लेकर गए। वहाँ पर उसके साथ रेप की केस की और उसके बाद उसको पूछताछ हुआ। लड़की आई घर पर नहीं, वहाँ तालाब पे थी लड़की। उसका भाई गया वहाँ देखने के लिए, खोजने के लिए, तो उसको ब्लीडिंग चालू मिला। लड़की हालत में ठीक थी। उसके बाद उसने उस तालाब में हलकर उसका ब्लीडिंग धो करके घर ले आया। उसके तीसरे दिन उसका ब्लीडिंग बंद नहीं हुआ। ब्लीडिंग अनुकूत आने के कारण सब घबरा गए। उसके बाद उन्होंने जिला अस्पताल अकबरपुर अंबेडकर नगर में ले गए। वहाँ पर मैम बोली कि इसके साथ रेप की केस हुई है, इसको जाकर FIR दर्ज कराइए। उसके बाद जिला अस्पताल से मेडिकल बनवाकर अपना कार्रवाई आगे बढ़ाइए। तो क्या ये समय इलाज चल रहा है बच्ची? नहीं, इलाज तो ही जिला अस्पताल से है अंबेडकर नगर का। दवा दे दी है, उसका कोई कार्रवाई नहीं की है। तो यहाँ सुल्तानपुर आप हाँ, सुल्तानपुर में इलाज जांच करने के लिए लाई हैं। रात में मैम भर्ती की हैं, उसके बाद 2 इंजेक्शन दी हैं। उसके बाद इतनी समय को बोला है कि अभी मेडिकल होगा, उसका जांच होगा, उसकी रिपोर्ट दी जाएगी। यही सब बोली है। वही मेडिकल चल रहा है ना? हाँ, वही चल रहा है। इलाज का नंबर लगा है। ठीक है। बीती शाम पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा स्वयं दोस्तपुर कस्बे में तमाम पुलिस कर्मियों के साथ पैदल मार्च कर रहे थे। इसी दरमियान पीड़ित परिजन रास्ते में बच्ची को लेकर उनके पास पहुंचे और डॉक्टरों द्वारा बताई गई बात उनके समक्ष रखी। SP ने तत्काल मामले की गंभीरता लेते हुए फौरन टीम गठित कर जांच के आदेश दे दिए। जांच की रिपोर्ट मिलते ही पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। पुलिस की तहकीकात और बच्ची से पूछताछ के बाद इस हैवानियत को अंजाम देने वाले बहसी दरिंदे के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया गया। साथ ही रात में ही उसे गिरफ्तार कर आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा क्या कहते हैं, आप भी सुने। 7 साल की बच्ची के साथ क्या मामला था? कल शाम को दोस्तपुर में जब पुलिस बल के साथ पैदल गश्त हो रही थी, उसी वक्त माँ और पिताजी और बाकी परिजनों के साथ एक 7 साल की बच्ची आई। उनकी माँ ने कहा कि इस बच्ची को ब्लीडिंग हो रही है पिछले 4 दिन से। शुरुआत में उन लोगों को लगा था कि शायद जोंक वगैरह लगा हो, लेकिन जोंक वगैरह से ब्लीडिंग जल्दी बंद हो जाती है। इस केस में ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही थी, उन लोग कुछ और आशंका कर रहे थे, तो तत्काल उनको थाने में बुलाया गया। पूरी टीम बनाई गई। जांच पड़ताल के दौरान ये क्लियर हुआ, उसी गांव के एक 38 वर्षीय व्यक्ति इस बच्ची के साथ दुराचार किया। फिर तत्काल में FIR लिखी गई। उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, बच्ची का चिकित्सा करवाया गया। उसके बाद उस व्यक्ति को जेल भेज दिया जा रहा है न्यायिक अभिरक्षा में, और बाकी की जो विधिक प्रक्रिया है वो प्रचलित है। धन्यवाद। वहीं पीड़ित बच्ची को मेडिकल और बेहतर इलाज के लिए सुल्तानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस पूरे मामले पर जिला महिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने मीडिया को जानकारी दी। अभी बच्ची चूँकि छोटी है, 7 साल की बच्ची है और मेडिकल अभी उसने चूँकि
कराने में जो है सहयोग नहीं कर पा रही है, इसलिए जो है अभी हम लोग ओटी में उसको एग्ज़ामिन करा के और फिर जैसी स्थिति होगी तभी क्लियर हो पाएगी।